तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि मेरे लास्ट ईयर क्लास 10th वाले बच्चों ने मुझे अभी बताई थी और ये एकदम रियल है। तो सारे काम छोड़कर इस वीडियो को आराम से देखो, तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि तुम्हें 10th क्लास में करना क्या है। सिर्फ 12 आवर्स 10 आवर्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो यही सब तुम इस वीडियो में समझ रहे होगे, तो लास्ट तक देखना। तो चलो फिर बताता हूँ। तो क्लास में दो दोस्त होते हैं, एक होता है रोहन और एक होता है आदित्य। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जिसमें कि रोहन एक टॉपर लड़का होता है। वो डेली खूब पढ़ता है और क्लास में हमेशा टॉप ही करता है। लास्ट 9 ईयर्स से वही टॉप करता आ रहा है क्लास में। वहीं दूसरी तरफ आदित्य है जो कि बैक बेंचर है, और बात करें उसकी स्टडीज की तो यार बहुत ही बेकार है। वो पूरा दिन पढ़ता ही नहीं था, पढ़ता भी था तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस, छुट्टी। और उसने आज तक क्लास में कभी टॉप नहीं किया। तो धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं और फिर मई में आता है रिजल्ट। और इस बार क्या होता है कि इस बार आदित्य आ जाता है फर्स्ट और रोहन आता है सेकंड। अब ये सब थोड़ा शॉकिंग था सभी के लिए, क्योंकि तुम ही सोचो, जो बच्चा कभी फर्स्ट ही नहीं आया वो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर गया अपनी क्लास के अंदर। जहां रोहन के 91 थे वहीं आदित्य के 93% थे। अब यही सोच में रोहन आदित्य के पास जाता है और उससे पूछता है जाके कि भाई तूने ये सब किया कैसे? तू तो पढ़ता भी नहीं था, मौज मस्ती करता रहता था बस। और एक मैं था जो कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता ही रहता था। तो फिर आदित्य बोलता है कि मैंने बस उन चीजों पर फोकस किया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। वो क्या चीजें थी? अब रोहन ने पूछा। तो आदित्य ने कहा कि सिंपल है यार, मैंने बस YouTube पर यू कैन लर्न इट चैनल है जो कि मुकुल भैया का है, उनकी ही वीडियोस मैंने देखी थी। अब उन वीडियोस से मैंने क्या क्या सीखा था, तो 5 ऐसी बातें थी जिनको मैंने फॉलो किया था और वही मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। तो रोहन बोलता है हाँ भाई जल्दी बता। तो देख भाई, सबसे पहली बात यह है कि मैंने जगह जगह जाके नहीं पढ़ा, मैंने एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ा था। और ये बात मैंने इस वाली वीडियो में सीखी थी कि क्लास 10th की स्टार्टिंग करनी कैसे है, क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी थी। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही थी। बाकी ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ये भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो सिंपल है, देख पहली बात में मैंने यही किया था कि मैंने एक ही टीचर को फॉलो किया एक सब्जेक्ट के लिए और उन्हीं से मैं पूरा साल पढ़ता रहा। अब देख, अगर हम जगह जगह जाके पढ़ते हैं तो पता है क्या होता है, एक टीचर अलग तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, एक टीचर अलग तरीके से, तो दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं और हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है और उससे होता कुछ नहीं है, बस हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। तभी रोहन बोलता है हाँ भाई सही बोल रहा है तू, क्योंकि मैंने देख ट्यूशन भी लगा रखा था और मेरे पास 3-4 बैचेस भी थे, तो मैं एक ही चीज को कई बार पढ़ता रहता था। इसी चक्कर मेरा टाइम भी निकलता था और मुझे अब समझ आया कि सेल्फ स्टडी के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। एग्जैक्टली यार, यही तो चीज है जो ज्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि जहां से जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें एक टीचर से समझ नहीं आ रहा तो बात बनती भी है, हाँ तुम दूसरे टीचर पर स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि समझ आते हुए भी तब भी जाके बस पढ़े ही जा रहे हो किसी ना किसी से। तो पहली बात को तुम अच्छे से समझ चुके होगे रोहन, एंड आई होप ये बच्चे भी समझ गए होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बता दो समझ आया है नहीं। अभी तो 4 बातें और बाकी हैं, जिसमें से लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अबे यार क्या कर रहा है तू, बताना बात, जल्दी बता वो 4 बातें जो भी बाकी रह गई हैं। ठीक है बताता हूँ, चल सुन अब। तो देख भाई, दूसरी बात यह है कि मैंने सबसे ज्यादा टाइम टेबल और शेड्यूल पर फोकस किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा इधर उधर टाइम वेस्ट हो। अब परफेक्ट टाइम टेबल और शेड्यूल भी मुझे भैया ने बताया था। स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूजन में था कि कैसे कैसे पढ़ूंगा, स्कूल जाऊंगा फिर ट्यूशन जाऊंगा, ये सब बहुत ज्यादा दिमाग में कबाड़ा भरा हुआ था। बट फिर मुझे टाइम टेबल भैया ने सजेस्ट किया कि हाँ स्कूल के टाइमिंग पर ये करोगे तुम और स्कूल के बाद ये करोगे, और सिंपल टाइम टेबल था बिल्कुल, जिसकी वजह से मैं स्कूल में भी मजे ले पाया और घर आके मैंने अच्छी खासी सेल्फ स्टडी की। अच्छा भाई, ऐसा क्या टाइम टेबल था जो तूने फॉलो किया, जरा मेरे को भी बता दे। तो देख यार, मैंने ये वाली वीडियो देखी थी भैया की। अब सिंपल समझ ले कि मैंने बस 6 घंटे दिए थे अपने सेल्फ स्टडी को बस, और वो 6 घंटे कैसे कैसे मैंने यूज किए वो सब इस वीडियो में है। सेम वही प्रोसेस को मैंने फॉलो किया था। तो अगर तुम्हें भी टाइम टेबल और शेड्यूल जानना है तो इस वीडियो को जाके देख लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है। और मैंने तो पुरानी वीडियो देखी थी, ये तो रिसेंट की अभी अपलोड की है भैया ने। अब देखो तीसरी बात क्या थी, वो थी मैंने ना तो कोई स्टैंडर्ड बुक लगाई ना कोई फालतू का झमेला पाला। तो भाई तूने किया क्या है? मैंने तो RD शर्मा लगाई थी। तभी आदित्य कहता है बस सबर कर, अभी आगे बताऊंगा, रुक। यही तो लास्ट 5th टिप है, तो थोड़ा सुन ले मेरी बात को अभी। अब देख, ना तो मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक लगाई, तो मैंने किया क्या, मैंने बनाए अपने खुद के नोट्स।
नोट्स कहाँ से बनाए? जब मैं लेक्चर अटेंड करता था, उसके बाद घर आके जो बातें छूट जाती थी उनको लिखता था, और उसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते गए। और तभी रोहन बोलता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तूने एक ही टीचर को फॉलो किया, परफेक्ट टाइम टेबल बनाया, और साथ ही में तूने नोट्स और एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया। अब आगे बता, आगे क्या किया था तूने, और नोट्स कैसे बनाए थे तूने, बताना जरा थोड़ा। अबे यार सिंपल है नोट्स बनाना। नोट्स भी देख, मैंने ये वाली वीडियो देखी थी, इस वाली वीडियो में लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, सब कुछ बता रखा है। तो इस वाली वीडियो को भी तू जाके देख लेना, ठीक है ना। अब चल बताता हूँ तुझे फोर्थ टिप या चौथी बात। और कहीं ना कहीं तूने और बाकी बच्चों ने भी यहीं आके इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। वो क्या है? वो है रिवीजन। क्योंकि ज्यादातर बच्चे रिवीजन पर ही फोकस नहीं कर पाते। अरे तो यार कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है रिवीजन करना, रिवीजन तो हो ही जाएगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, रिवीजन साथ के साथ करना होता है। अब वो कैसे, आजा चल तुझे बताता हूँ। देख, जब मैं पहला दिन किसी भी चैप्टर के कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ता था ना, तो मैं रात को रिवाइज करता था। उसी दिन मेरा पहला रिवीजन जब भी हो जाता था, उसके बाद मैं दूसरा रिवीजन करता था, जो कि मेरा 2 दिन बाद होता था। और जब 2 दिन हो जाते थे तो फिर उसके बाद मैं वीकली बेस पर रिवीजन करता था। तो एक हफ्ते में मैं 3 बार रिवीजन कर देता था। जब इतना हो जाता था तो उसके बाद फिर से मैं रिवीजन करता था 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद मेरे को वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती थी। तो देखा, मैंने इस तरह से 4 बार रिवीजन कर लिया। तभी रोहन बोलता है, अरे यार तूने तो बहुत ही तगड़ी ट्रिक बता दी है। तो मैं तो ऐसा करता ही नहीं था। मैं तो क्या करता था, जब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था या फिर सिलेबस कंप्लीट हुआ, जब ही रिवीजन करता था। और मुझे लगता है ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ये भी ऐसे ही करते हैं। अगर तुम यार करते हो मेरी तरह तो कमेंट करके बताना जरा। अरे यार इनसे क्या पूछता है तू, इनके पास अभी भी टाइम है, ये कर लेंगे ऐसा ही। इनको ये वीडियो मिल गई तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हो गई है इनकी। अब तो समझ गए हो ना, अभी तक 4 बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो बताता हूँ। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी से तुम्हें अपने पेपर के लेवल का पता चलेगा और पेपर के पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह का पेपर तुम्हारा आता है। अब वो क्या चीज करी थी मैंने, वो था सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, और साथ ही में जो नए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आए थे सीबीएसई की तरफ से, उन्हीं को अच्छे से सॉल्व किया था बस। यार सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने भी लगाए थे, फिर भी मेरे तेरे से कम रह गए, देख ले। अबे तो तूने ये ऊपर की जो 2-3 बातें थी वो अच्छे से फॉलो नहीं की थी ना, इसीलिए तू मेरे से पीछे रह गया। हाँ हाँ चल ठीक है यार, अब कम से कम इस वीडियो की मदद से इन बच्चों का तो भला हो जो अब ये 10th में देख रहे हैं। तभी आदित्य कहता है, हाँ यार सही कह रहा है, इन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। और तुम लोगों को बस अच्छे से भैया को फॉलो करना है, जो जो बातें बताए उनको अच्छे से ध्यान में रखना। टाइम टेबल्स वगैरह हुआ, शेड्यूल हुआ, या फिर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं तो उनको अच्छे से लगा लेना बस। और जो जो वीडियोस मैंने बताई हैं उन्हें जरूर देखना। और देखना कहाँ से है, तो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये शो हो रही होंगी तो उन्हें देख सकते हो तुम। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, फिर उसका भी सॉल्यूशन तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो ये स्टोरी यहीं पर दी एंड करते हैं। तो हाँ भी समझ गए ना क्लास 10th वालों, क्या करना है अब तुम्हें। अब जी जान लगा दो, अच्छे से पढ़ो, बस मेरा यही कहना है तुमसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।